ये बात बहुत पुराने ज़माने की है। बगदाद के आसपास बसे एक छोटे से शहर में एक नामी और बेहद दौलतमंद सौदागर रहा करता था। उसका नाम यूसुफ था। अल्लाह ने उसे इतनी दौलत दे रखी थी कि उसने रहने के लिए कई आलीशान महलनुमा हवेलियां बनवा रखी थीं। उसकी खिदमत में हर वक्त दर्जनों नौकर मौजूद रहते थे। अगर उसे एक हवेली से दूसरी हवेली तक जाना होता तो वो घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ता। यूसुफ का कारोबार दूर दूर तक फैला हुआ था। बगदाद और उसके आसपास के इलाकों में उसका नाम मशहूर था। इसी वजह से उसे अक्सर व्यापार के सिलसिले में सफ़र करना पड़ता। मगर अजीब बात यह थी कि वो इन यात्राओं में कभी किसी नौकर को साथ नहीं ले जाता था। उसे किसी पर भरोसा नहीं था, इसलिए वो हमेशा अकेले ही सफ़र करता। इन सफ़रों में कई बार उसे वीरान रास्तों, घने जंगलों और सुनसान सरायों से गुजरना पड़ता। लेकिन उसके दिल में किसी का डर नहीं था। सिर्फ एक ही बात थी, किसी इंसान पर यकीन न करना। इसी तरह उसके दिन गुजरते जा रहे थे। एक रात की बात है, यूसुफ अपनी हवेली के बाहर टहल रहा था कि उसने देखा एक कमजोर सा बूढ़ा आदमी सामने से चला आ रहा है। उसके कपड़े फटे पुराने थे और सिर पर एक भारी गठरी रखी हुई थी। बूढ़े ने यूसुफ को देखा तो बोझ नीचे रख दिया, सलाम किया और बोला, हुजूर, मैं बहुत थक गया हूं। अगर इजाजत हो तो आज रात यहीं कहीं ठहर जाऊं? यूसुफ ने बेरुखी से जवाब दिया, ये कोई मुसाफिर खाना नहीं, मेरी हवेली है। बूढ़ा बोला, मैं सिर्फ अस्तबल के बाहर पड़ी जमीन पर लेट जाऊंगा, सुबह होते ही चला जाऊंगा। इस पर यूसुफ ने शक भरी नजर से कहा, लेकिन मुझे कैसे यकीन हो कि तुम चोर नहीं हो? रात भर तुम्हारी निगरानी करनी पड़ेगी। ये सुनकर बूढ़े ने खामोशी से अपने कानों पर हाथ रखा, यूसुफ को सलाम किया, गठरी उठाई और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। रात बहुत सियाह थी। आसमान बादलों से ढका हुआ था और रुक रुक कर बारिश शुरू हो जाती थी। तेज हवा चल रही थी, तूफान आने के आसार थे। बूढ़ा थकान से कांप रहा था, मगर यूसुफ की कड़वी बातों ने उसका दिल इतना दुखा दिया कि उसने किसी और के दरवाजे पर जाने का इरादा भी छोड़ दिया। वो अंधेरी रात में आगे ही बढ़ता चला गया। कुछ दिनों बाद यूसुफ अपने दोस्तों और सेवकों के साथ शिकार के लिए जंगल गया। शिकार के दौरान उसका घोड़ा एक हिरन के पीछे भाग पड़ा। यूसुफ उसे रोक न सका और देखते ही देखते वो अपने साथियों से बिछड़ गया। जंगल इतना घना था कि वो रास्ता भूल गया। घंटों भटकने के बाद रात हो गई। तेज आंधी चलने लगी। कोई मदद करने वाला नहीं था। थकान से चूर होकर यूसुफ एक पेड़ के नीचे बैठ गया। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ गिरने लगे। डर के मारे उसका घोड़ा इधर उधर भाग गया और उससे जुदा हो गया। वो घोड़ा उसे बहुत महंगा पड़ा था और वो उससे बेहद प्यार करता था। थोड़ी देर बाद तूफान थम गया। हल्की बारिश ने हवा को साफ कर दिया, मगर अब यूसुफ पूरी तरह अकेला था। उसे घर पहुंचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। कहते हैं, सुबह से पहले अंधेरा सबसे ज्यादा होता है। उसी तरह उम्मीद आने से पहले मायूसी सबसे गहरी होती है। इसी मायूसी के आलम में यूसुफ ने दूर से एक आदमी को अपनी तरफ आते देखा। पहले तो उसे डर लगा कि कहीं डाकू ना हो, मगर पास आकर उस आदमी ने सलाम किया और मुस्कुराया। उसकी मुस्कान ने यूसुफ के दिल को सुकून दे दिया। उस आदमी ने पूछा, आप इतने परेशान क्यों हैं? यूसुफ ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। आदमी को उस पर रहम आ गया। वो उसे अपनी छोटी सी झोपड़ी में ले गया और बोला, मैं यहाँ अपने वालिद के साथ रहता हूँ। जो रूखा सूखा हमारे हिस्से में है वही आप भी खा लें और आराम करें। यूसुफ ने घबराकर पूछा, मेरा घोड़ा? उस आदमी ने कहा, सुबह होने से पहले मैं उसे ढूंढ लाऊंगा। मैं इस जंगल को अच्छी तरह जानता हूं। यह सुनकर यूसुफ को तसल्ली हुई। कुछ ही देर में उस आदमी ने दूध का प्याला लाकर रखा। यूसुफ ने पूछा, इतनी रात को दूध? आदमी बोला, यह हमारी एक ही बकरी का दूध है। आज का सारा दूध मेहमान के लिए है। यह सुनकर यूसुफ हैरान रह गया। आदमी बोला, हमारे यहाँ मेहमान को सबसे बेहतर चीज दी जाती है। इन बातों के बीच यूसुफ को नींद आ गई। वो आदमी मशाल लेकर चुपचाप घोड़ा ढूंढने निकल पड़ा। सुबह होने से पहले वो घोड़ा ढूंढ लाया। उसकी बूढ़ी वालिदा ने घोड़े के लिए चारा पानी का इंतजाम किया। सुबह यूसुफ उठा तो घोड़े को सलामत देखकर उसकी आंखें भर आईं। उसने घर लौटने की बात कही और वालिद से मिलने की इच्छा जाहिर की। जब बुजुर्ग सामने आए तो यूसुफ उन्हें पहचान गया। ये वही बूढ़ा था जिसे उसने अपनी हवेली के बाहर से दुत्कार दिया था। अपने बुरे बर्ताव पर यूसुफ शर्म से झुक गया और रोते हुए माफी मांगने लगा। बूढ़े ने कहा, मैंने उस बात को दिल में नहीं रखा। इंसान से गलती हो जाती है।
यूसुफ के दिल में उस दिन सच्चा बदलाव आया। वो सही सलामत घर लौटा और उसके बाद उसकी जिंदगी बदल गई। अब वो गरीबों की मदद करने लगा, मुसाफिरों की इज्जत करने लगा और मेहमानों की खिदमत को इबादत समझने लगा। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ देना। साथ ही यह भी बताना कि आप किस शहर या किस मुल्क से यह वीडियो देख रहे हैं। अपनी दुआओं में याद रखना। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।